नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से पानी पूरी की रेसिपी आप लोगों में लेके आई हूँ। बच्चों लोग के डिमांड पे आज बहुत ही आसानी से सूजी से पानी पूरी बना के दिखाऊंगी और इसका एक खट्टा मीठा खास पानी, वो भी एकदम आसान ट्रिक से बताऊंगी। ये खट्टा मीठा पानी इतना टेस्टी और लाजवाब होता है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी। इसकी खास फीलिंग के साथ जो इसके चोखे होते हैं गुपचुप के, वो भी एकदम आसान तरीके से बताऊंगी, जिससे हम घर पे एकदम झटपट से बना लें। और पानी पूरी सूजी से बना के बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से आपके भी पानी पूरी एकदम फूले फूले बनेंगे। और जब चाहेंगे तब आप बना के अपने घर में इसे खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये ये बहुत ही देखिए। क्रिस्पी बनती है और इसे स्टोर करके आप बहुत दिनों तक रख सकते हैं, बस एयर टाइट कंटेनर में। तो चलिए देर न करते हुए गुपचुप बनाते हैं। तो देखिए, ये सूजी ले ली हूँ। तो ये 500 ग्राम सूजी है। तो ये मीडियम साइज का सूजी है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 100 ग्राम गर्म तेल डालेंगे। तो इस कड़छी में ही मैंने तेल को गर्म कर लिया है और इसे इसमें डाल दिया। और ये अब गर्म है, तो इसलिए कड़छी से ही मैं इसे चलाऊंगी, हाथों का अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथ जल सकते हैं। अब इस तरह से चलाने के बाद ये ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। तो इसे अब हम हाथों से रफ करते हुए मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये बंधने लगे, इस तरह से जब हो जाएंगे तो अभी हाथों से कुछ देर तक इसे हमें रफ करना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से। और दोस्तों, इसका जब हम आटा लगाएंगे तो हम इसका पानी गर्म रखेंगे, गुनगुना नहीं, गर्म होना चाहिए। उसी से हम इसके आटे लगाएंगे। तो पानी को गर्म कर लिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक डो बनाएंगे। तो हाथों थोड़ा जलते हैं, थोड़ा गर्म पानी होते हैं इस वजह से। तो इस तरह से इसे गूँथ लेना है। पहले इसके सारे सूजी को पानी के साथ मिलाकर इकट्ठा कर लेना है हमें, फिर इसका डो हम बनाएंगे। तो इस तरह से ये अब बचे हुए जो साइड में है सूजी, उससे भी इसी तरह से डो की तरह कर लेंगे। तो ये जो है इसमें भी डालेंगे, गर्म पानी है दोस्तों, हाथ थोड़े जलते हैं तो बस। और इसका अभी डो थोड़ा गीला ही रहेगा, सूखा भी नहीं। सूखा हो जाने पे इसका डो टाइट हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसे हमें कुछ देर तक हाथों से मलते हुए गूँथना है, लेकिन इसे ज़्यादा देर तक हमें नहीं मलते हुए गूँथना है। इसका सूजी का जो गुपचुप बनता है उसका एक ख़ास ट्रिक होता है। जब हम इसके आटे को लगा लिए हैं, इस तरह से मिक्स हो गए हैं पूरी अच्छी तरह से, तो इसे गूँथेंगे। तो गूँथने के बाद इसे दोस्तों हमें फेंकते हुए, पटकते हुए, फेंकते हुए कह रही हूँ, फेंकते हुए ये जैसे कि पटकते हैं, तो पटकते हुए ही इसे गूँथना है, जिससे इसमें इसके आटे में लोच आ जाए, ये लचीला हो जाए। तो कम से कम 3-4 मिनट इसे हमें इस तरह से फेंक फेंक के ही गूँथना है। जिस तरह से हम आटे को मसलते हैं उस तरह से नहीं, इसे इस तरह से 3-4 मिनट हमें पटकते हुए गूँथना है इसी तरह से। तभी हमारे सूजी के आटे में लोच आते हैं और हमारे गुपचुप पूरे फूले फूले बनते हैं। तो आटा हो गया है रेडी। तो इसे अब मैं कवर करके साइड में रख देती हूँ कुछ देर के लिए। तब तक हम चलिए गुपचुप का मसाला बना लेते हैं। तो ये लाल मिर्च है, तीखी वाली है, इसके जगह पे काश्मीरी लाल मिर्च ले सकते हैं। ये धनिया मैंने ले लिया और ये जीरा, और इन सब को अब क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। जब धनिया और जीरा का रंग बदल जाएगा, ये भुन जाएंगे, तब इसे हम गैस को बंद करेंगे। तो ये हो गए हैं, तो गैस को मैं बंद कर दी हूँ और इसे एक बर्तन में अब निकाल लेती हूँ। तो इसे निकाल लिया है, ठंडा हो गया। तो अब इसे मिक्सर में डाल ली और इसमें 2 चम्मच काला नमक डालेंगे। और दोस्तों, इसका जब हम पाउडर बनाएंगे तो इसे पाउडर की तरह नहीं बनाना है, इसे दरदरा पीसना है। तो देखिए,
दरदरा पीस लिया है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसे मसालों के जैसे हमें नहीं पीसना है। तो ये दरदरे हो गए हैं। तो अब क्या करते हैं कि इस कटोरे में मैंने इमली ले लिया है और इमली में थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे मिठास के लिए। इसे गर्म पानी में कुछ देर के लिए फूलने के लिए रख देंगे। दोस्तों, अगर मीठा नहीं पसंद है तो गुड़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से पानी पूरी का पानी बनता है। अब मिक्सर ग्राइंडर में मैं ये फ्रेश धनिया ले ली हूँ और इसमें अब थोड़े से लहसुन की कलियाँ डाल देते हैं चटनी के लिए। अब चटनी का हम तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ हरी मिर्च 3-4, थोड़े से अदरक के टुकड़े और आधा नींबू, इसके रस को हमें निचोड़ते हुए इसमें डाल देना है। और इसमें अब हमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है और इसमें अब थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसकी चटनी बना लेंगे। इसकी एकदम पतली चटनी बनेगी, एकदम मिही। तो देखिए ये चटनी एकदम रेडी हो गए हैं। तो देखिए ये बारीकी एकदम पीस गए हैं। तो चलिए अब हम आलू का चोखा बनाते हैं, जो गुपचुप में डाला जाता है। आलू का फिलिंग, गुपचुप का फिलिंग कहिए, हमारे यहाँ चोखा ही कहते हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच चटनी डाल दिया है और ये जो गुपचुप मसाला बनाया है उसे भी डाल दिया 1 चम्मच। और इसमें अब कटे हुए प्याज और ये बॉयल चना डाल देंगे। भिगो के रखा हुआ चने को बॉयल कर लिया है, उसे डाल दिए हैं। और अब इसमें हम आधा नींबू फिर डाल देंगे इसके रस को। तो ये हो गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो ये वाइट नमक है, इसके जगह में काला नमक भी यूज कर सकते हैं, तो स्वाद अनुसार। अब इन सबको हम ये थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इन सबको अब हम हाथों से ही मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये हाथों से ही मिक्स होते हैं तभी ये अच्छे लगते हैं। तो ये हाथों से अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और इसे अब साइड में ढककर हम रख देते हैं। और अब हम चलिए गुपचुप का पानी बना लेते हैं। तो पानी बनाने के लिए ये मैं 1 लीटर से ऊपर पानी ले रही हूँ। पानी आप जितना चाहे बना सकते हैं, लेकिन 1 लीटर से ऊपर ही है। अब इसमें हम गुपचुप का मसाला 2 चम्मच डालेंगे, जो दरदरा मसाला हमने पीसा था। और जो हमारी चटनी है वो सबको डाल दूंगी। अगर चटनी बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं गुपचुप में ऊपर से डालने के लिए, मगर मैं पूरा डाल दे रही हूँ। बच्चे लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। और इसे अब हम मिक्स करते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं स्वाद अनुसार यानी, और ये चाट मसाला 1 चम्मच। अब इसमें हम ये इमली और जो गुड़ को मैंने भिगो के रखा था, इसे इस छन्नी के सहायता से हम मथेंगे। इसके पल्स को नहीं डालना है, सिर्फ पानी को डालना है, इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए। तो ये हो गए हैं। अब इसमें ये थोड़े से 2-3 ठो स्लाइस नींबू के और ये बारीक कटे हुए प्याज। तो ये हमारे गुपचुप के पानी भी दोस्तों एकदम रेडी हो गए हैं। तो इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों, गजब के। गुपचुप खाना तो सभी को पसंद है, लेकिन गुपचुप का पानी ही खास होता है दोस्तों गुपचुप में। तो ये पानी एकदम बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम सूजी को देख लेते हैं। तो ये आटा हमने लगा लिया है, तो इसे देख लेते हैं कैसा कंडीशन में है। तो देखिए ये सॉफ्ट है। थोड़ा सा हल्का सा हाथों से मल लेती हूँ इसे, क्योंकि ये 10 मिनट कम से कम रेस्ट हो गए हैं। अब इनके हमें छोटे छोटे बॉल तोड़ने हैं गुपचुप के लिए। दोस्तों, जो आटे के गुपचुप होते हैं वो बहुत ही पतले बनते हैं, और जो सूजी के होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, और ये ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं दोस्तों। ये थोड़े मोटे, और साइज में आपका जैसा मन करे वैसा बना सकते हैं, बड़ा छोटा। घर पे खाते हैं तो थोड़ा बड़ा ही बनता है, मार्केट में जो बेचते हैं उन लोगों को बेचना होता है, इसलिए छोटा छोटा बनाते हैं। तो अपने अनुसार आप इसका बॉल बनाइए। तो इस तरह से मैंने सारे बॉल को बना लिया है। अब मैं आपको 1-2 गुपचुप बेल के दिखाती हूँ। तो पहले प्रेस कर लीजिएगा हाथों से, फिर इसे एक ही डायरेक्शन में हमें बेलना है। इसे दोनों तरफ से पलट पलट कर नहीं बेलना है। इस तरह से हाथों से प्रेस किया
और एक ही डायरेक्शन में, तभी ये गुपचुप फूलते हैं, वरना ये नहीं फूलते हैं। तो इसी तरह से सभियों को बना लेंगे। इसे आप जैसा शेप में, इसे आप ऑयल शेप में या फिर गोला ही बनाइए। तो देखिए एक दो इस तरह के भी बना के दिखा देती हूँ, इस तरह के भी बनते हैं। तो सबको बना लिया है और सभी गुपचुप को बना लूँगी, तब फ्राई करूँगी। तो देखिए सभी गुपचुप बन गए हैं, तेल गरम हो गया है। तो तेल का टेम्परेचर सामान्य होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं। और एक एक करके हम गुपचुप को डालेंगे। एक दो ऐसे हो सकते हैं दोस्तों कि ना फूले, नहीं तो ये जो सूजी के गुपचुप होते हैं अधिकतर फूलते हैं। शायद ऐसा हो कि 10 डाले हों तो एक या दो ना फूले, नहीं तो ये थोड़े टाइम लेते हैं लेकिन सब फूल जाते हैं। और एक ख़ास बात, इसमें हमें तुरंत नहीं पलटना होता है, 2-3 मिनट हो जाते हैं तभी हमें गुपचुप को पलटा जाता है। और आटे के गुपचुप में क्या है कि उसे हमें झारे से प्रेस करके फुलाना होता है। और इसमें हमें क्या है कि इसे हमें बिना छुए ही ये फूल जाते हैं आराम से। सिर्फ इसमें हमें डालना है तेल में गुपचुप को, और ये खुद से ही फूलते हैं दोस्तों। और जब 2-3 मिनट हो जाएंगे तभी हमें गुपचुप को पलटना चाहिए, ऐसे तो नहीं। और आँच को हमें मीडियम ही रखना चाहिए, तभी ये क्रिस्पी बनते हैं। तभी ये आँच हमारे मीडियम है, थोड़ा सा हाई करूँगी बीच में। देखिए कितने सुंदर फूल गए हैं। तो इसे थोड़ा फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब सबको पलट देती हूँ। ये देखिए ये ज़बरदस्त एकदम गुपचुप हमारे बने हैं, एकदम मार्केट स्टाइल। और इसे अच्छी तरह से अब सेक लिया है। तो चलिए इसे अब निकाल लेती हूँ। ये दोनों साइड से पक गए हैं। तो इसी तरह से सभी गुपचुप को अब मैं बना लूँगी। और दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि गुपचुप कितने क्रिस्पी हैं। अब हम गुपचुप में ये आलू के जो चोखे हैं उसे डालेंगे, इसके मसाले को फिल करेंगे और इसमें अब हम अपना गुपचुप का पानी डालेंगे। तो ये पानी पूरी एकदम रेडी हो गए हैं दोस्तों। और रेसिपी पसंद आती है तो ज़्यादा ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो कृपया दोस्तों मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।